वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जाहू शुरू। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है। अब जैसा कि आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम्स भी हो चुके हैं, ठीक है, और यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ अब आपके जो होली का फेस्टिवल है वो भी एंड हो चुका है। अब बारी है आपकी मेहनत करने की। मतलब अब जो नए बच्चे हैं उनकी भी बहुत खतरनाक मेहनत की है, ठीक है। और जो पुराने बच्चे, देखो नए बच्चों के माइंड में बहुत कुछ आता है कि सर तैयारी क्यों करें, हम अब दूसरी करें। तो मैं कहूंगा यार, अगर तुम्हें कुछ अच्छा चूज करना है, कुछ अच्छी जगह जाना है, देन आप तैयारी कर सकते हैं। बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अगर अपने ड्रीम को सच करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपका जो चेंजमेंट है, क्या क्या बड़ा बदलाव हो रहा है, ठीक है, और क्या आपका सिलेबस है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपका एग्जाम है। हम आज इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे, जिससे आपको अलग अलग 2-3 वीडियोस की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो पूरा देखना, मजा आए तो बच्चों तक शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। लास्ट में अपना कुछ कमेंट भी छोड़ देना तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यार इसकी डेट की, तो समझना एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक सेकेंड है 2023 का, जिसका जो फॉर्म है 17 मार्च से स्टार्ट है। अब आपके पास समय नहीं है ज्यादा, 17 तारीख से आपके फॉर्म्स को क्या है स्टार्ट है। एप्लीकेशन फीस सबके लिए 250 है, किसी भी कैटेगरी में हो आप, ठीक है, चाहे जर्नल हो, एससी ओबीसी, सबके लिए 250 है। अगर मैं बात कर लूं मिनिमम एज की, तो 17.5 ईयर से लेके 21 ईयर तक आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज रहने वाली है। मतलब अगर आप जो न्यूनतम आयु सीमा है वो और अधिकतम आयु सीमा है वो। अब भैया आगे देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है जो एज बिटवीन, सबसे बड़ा चेंजमेंट ये हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे थे कि यार मेरी तो जुलाई 2002 है, मैं आराम से फॉर्म भर लूंगा, लेकिन भाई बहुत सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। मतलब ये जो डेट ऑफ बर्थ है 21/12/2002 से 26/6/2006 के बीच में है। मतलब अगर आप इस बीच में हैं तो आप अपनी डेट को क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस, ठीक है। इससे अगर आपकी लेस है, जितने भी 6/2002 हैं, 7/2002 हैं, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। इस चीज को याद रख लेना। अब आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पहले दोनों में अलग अलग था, लेकिन अब आपका सेम हो चुका है। अगर आप 10+2 पास आउट हो, 50% मार्क्स हैं इंग्लिश टोटल। पहली बात तो आपके टोटल 50% होने चाहिए। मतलब एक बच्चा पूछता है सर मेरे 50% है, क्या मैं फिल कर सकता हूं? तो पहली बात है 50 है, आप फिल कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश में 50 नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। आपके अंग्रेजी में भी 50% चाहिए ही चाहिए। अगर अंग्रेजी में 50% नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो आपको इंग्लिश में 50% कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका सर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या आता है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, जो आपका साइंस है उसमें क्या है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, यानी कि एक्स जो टेक्निकल है, जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनके लिए इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है। इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के लिए 25 होंगे, फिजिक्स के लिए 25 होंगे। टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसकी ड्यूरेशन 60 मिनट होगी। टोटल क्या होगा, 70 मार्क्स का एग्जाम है जिसकी ड्यूरेशन 60 मिनट है। अब बात कर लेते हैं अदर देन साइंस की। रीजनिंग एंड जीए है एंड इंग्लिश है। अगर आप अदर देन साइंस में आते हैं तो आपके पास ये भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। यानी कि अदर देन साइंस में ये आपका जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे कहते हैं मेरे को रागा करना है, तो आपके लिए रागा यानी अदर देन साइंस। अगर आप दोनों करते हो तो आपके लिए 85 मिनट्स का एग्जाम हो जाता है, जो कि 100 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें आपकी मैथ्स आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये आपके 3 टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं। मतलब एक साइंस होता है, एक अदर देन साइंस होता है, एक दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये आपका पूरा सीन है इसका, ठीक है। अब आगे समझिएगा जरा। अब बात कर रहे थे, काफी सारे बच्चे कह रहे सर इसका मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैथ्स में ये टॉपिक हट गया है। भैया मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं हटा है, आपके 27 टॉपिक पूरे के पूरे हैं। 3D है, त्रिविमीय ज्यामिति, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आ जाता है आपका एरिया, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं बाइनोमियल थ्योरम की है, कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट से, मतलब आपकी निर्देशांक ज्यामिति है, सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोनिक सेक्शन है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है। आपका सारा का सारा टॉपिक ले रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक सम का, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पूछा जाता, दे रखा है उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो आपके 3 टॉपिक्स दिए हैं ये भैया पूछे नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात है, ये आता नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर ले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये आपका आता है।
PNC ये आपका पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ये और ये जिसपे मैंने क्रॉस लगा रखा उन टॉपिक को भैया थोड़ा साइड में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत आता है, सेट रिलेशन फंक्शन बहुत आता है, स्टैटिस्टिक्स आती है, स्ट्रेट लाइंस बहुत पूछी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत जबरदस्त, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वेक्टर। अब वो ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा पार्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर पीओटी नहीं आता, बेटा उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। अब बच्चे कह रहे हैं सर लॉग वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया है। मैं कहूंगा बेटा लॉग टॉपिक हटाया है लेकिन एप्लीकेशन ऑफ लॉग अरिथमेटिक्स नहीं हटाई है। लॉग का जो टॉपिक है वो आपका उन्होंने इनडायरेक्टली वे में हटा लिया, लेकिन डायरेक्टली वे में है। अगर बात करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें लॉग का यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, तो आपको लॉग पढ़ना है, ये नहीं लॉग आपने स्किप कर दिया। अगर आप लॉग स्किप कर दोगे तो आपके वो टॉपिक्स चले जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट आपका है। अब भैया देखो 17 से आपके फॉर्म चालू हो रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए 15 तारीख से हमने एक बैच स्टार्ट करना है। ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप मेरे जितने बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, आप सारे देख सकते हैं। ये क्लास जो है अग्निवीर वायु सेकंड 2023, अगर आप मयंक सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। अब बात आती है सर ये बैच मिलेगा कहां? ये आपको मिलने वाला है अनअकैडमी पे। जब आप अनअकैडमी जाते हो वहां पे मेरी सुपर 30 जो क्लास होती है आप उसको भी देख सकते हो। तो सुपर 30 क्लास भी आपको मिलेगी और आपको ये बैच भी मिल जाएगा। सुपर 30 तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस बैच के लिए आपको अनअकैडमी प्लस लेना पड़ेगा, चाहे आप 3 महीने का ले लो, 6 महीने। अब देखो बच्चा कहेगा सर 6 महीने क्यों, 2 महीने में एग्जाम है। मैं कहूंगा 6 महीने का प्लस होता है। प्लस इन द सेंस आपको कोई हम बैच जो है वो नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक प्लस दे रहे हैं। प्लस के अंतर्गत आपको 6 महीने तक मेरे जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सारे देख लोगे। बाकी जगह आपको बहुत सारा लॉस हो जाता है। आपको पता है कि अभी ये बैच तो 60 डेज का है, फिर आगे आप क्या करोगे? 60 डेज के लिए आपने पैसे दे दिए। यहाँ पे क्या है, 90 डेज में मेरे जितने भी कोर्सेज आएंगे, अगर 3 महीने का ले रहे हो तो सारे आप देख सकते हो। हर कोर्स में आपको एक्सेस मिलेगा, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। इसलिए अनअकैडमी प्लस बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। जो बच्चों को नहीं पता उनको बता रहे हैं, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर किसी का और भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।